आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बंदा बीपीओ में 1 महीने 2 महीने 3 महीने से ऊपर टिक नहीं पाता है, मैक्स टू मैक्स 6 महीने, उसके बाद वो जॉब चेंज कर देता है और शायद बीपीओ में दोबारा कभी जाता भी नहीं है। तो बीपीओ में आखिर ऐसा क्या है? क्या लाइफ इतनी ख़राब होती है? क्या बीपीओज़ के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट है कि इतना टॉक्सिक है जहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है? तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोक और आज की इस वीडियो में हम लोग जो आजकल चल रहा है बीपीओज़ में हम उसको जानने वाले हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें डिटेल्ड मैंने रिसर्च करी है और बहुत से ऐसे लोगों से मैंने बात करी है जिन्होंने बीपीओ में काम कर रखा है, जिनको बीपीओ का पूरा एक्सपीरियंस है। और आज उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। देखो बीपीओ काम कैसे करते हैं। मान लो कोई एक बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, एक ऐप है जहाँ से आप खाना ऑर्डर करते हो। अब आपको कोई समस्या आती खाने के साथ में, आप एक कॉल करोगे, जो कॉल कंपनी में कभी नहीं आता है, वो किसी एक थर्ड पार्टी कंपनी के पास जाएगा जो उसके ये चीज़ को मैनेज करता है। भाई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को पैसा देती है कि तुम हमारे कस्टमर्स को मैनेज करो और उनको थोड़ा एश्योर करो और ये सारी बवाल वाली चीज़ें आप देखो। आपको बंदे हायर करने क्योंकि लोग छोड़ देते हैं इस जॉब में, टिकते नहीं है, आपको वो चीज़ें देखनी है। और बड़ी कंपनी के पास इतना पैसा तो होता है लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि जो ये चीज़ें मैनेज कर पाए, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट का जो सेक्शन होता है वो किसी छोटी कंपनी के हैंड ओवर कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनी जो लखनऊ बेस्ड हैं, जो बेंगलोर बेस्ड हैं, जो हैदराबाद बेस्ड हैं, जो भोपाल बेस्ड हैं, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग बीपीओज़ हैं, कंपनीज़ हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ की ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। आप समझते हैं ये कि ज्वाइनिंग कैसे होती है। देखो ज्वाइनिंग के लिए वॉक इन इंटरव्यू होता है। कोई भी आता है रैंडमली जाके ज्वाइन कर लिया, कि कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू देते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी जानते हैं कि बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है, बस इतना ही उनको जानना है, ठीक है। आपकी 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी, 7 दिन बाद आप ऑन फ्लोर हो जाओगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, आपकी जो ट्रेनिंग का पैसा होगा वो आपको 3 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। अब फिलहाल आगे चलते हैं। आप समझ लेते हैं सैलरी का क्राइटेरिया क्या होता है। देखो जो बड़ी कंपनी है, जो मेन कंपनी जिसके लिए तुम काम करने वाले हो, वो तो पैसा बेचती है 22,000, 23,000, 24,000 रुपये पर पर्सन, पर एजेंट। बट जो मिलता है ना एजेंट्स को, वो मिलता है 12,000, 13,000, 14,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जो हैं ये कंपनी वाले खा जाते हैं, जो छोटी कंपनी वाले हैं, ठीक है, ये लोग खा जाते हैं। इनको अलग से भी पैसा आता है, ये भी वो भी पैसा खाते हैं, एजेंट का पैसा ये खा जाते हैं। एक रियल सच है ये, ठीक है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा और समझते हैं इस चीज़ को। पैसे के साथ भी क्या है, आपको 8 घंटे जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके साथ साथ 1 घंटे आपका अलग से बीच में ब्रेक होगा, चाहे जैसे आप ले लो। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, किसी भी आईटी कंपनी में आप जाते हो, आप पंचिंग कर देते हो, पंचिंग के बाद में आप जब निकलते हो तो पंचिंग कर देते हो, आपका काम हो गया। बट यहाँ अपोजिट होता है, यहाँ पर आप जितने मिनट कॉल में बात करोगे उतने मिनट उतने सेकंड ही केवल आपके काउंट हो कि उसी पर आपका पैसा आएगा। सपोज़ आपने एक दिन में 6 घंटे 27 मिनट 13 सेकंड बात करी, तो 13 सेकंड का ही पैसा मिलेगा, 14वें सेकंड का आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये कंडीशन, इतनी बुरी हालत है इस फील्ड की। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो आप बीपीओ में काम कर रहे हो, आप कितनी देर कॉल पे बात कर सकते हो? आपको 8 घंटे कॉल पे बात करना बहुत मुश्किल है। ऑन एन एवरेज लोग 7 घंटा, 7.25 घंटा, 6.5 घंटा ही बात कर पाते हैं, ठीक है। उनको पूरा दिन कैलकुलेट नहीं होता, उनको पूरे दिन का पैसा नहीं मिलता है, उनको उतना टाइम का पैसा काट लिया जाता है उनका, ठीक है। मंथ के लास्ट में आपको 208 घंटे कंप्लीट करने होते हैं ऑन कॉल। अगर उससे कम है, अगर दोनों 7 घंटे भी है ना, तो आपको पैसा कटेगा, आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। उनसे कोई मतलब नहीं कि आप चाहे महीने में 26 दिन आए हो, चाहे महीने में 30 दिन आए हो, लेकिन इतने घंटे करो, ठीक है। इसके ऊपर अगर 1 घंटा भी हो तो भले आपको ओवर टाइम मिल जाए, लेकिन जनरली मिलता ही नहीं है। कि 208 घंटा बात करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, 12,000 रुपये के लिए। और सैलरी भी कुछ नहीं है, कभी तुमको एक कप कॉफ़ी भी नहीं मिलेगी, ऐसा ऑफिस कल्चर होता है वहाँ पर। तो बस किसी तरह से उनको अपना काम निकलवाना है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि यहाँ पर वर्क कैसा होता है। यहाँ पर क्वेरीज वो आती हैं जहाँ पर कस्टमर चिल्ला रहा होता है, कस्टमर आते आते पहले गाली देता है, उसके बाद बात करता है। अब जिसका खाना लेट हो रहा है वो क्या करेगा, वो गाली ही देगा, ठीक है। गलती कंपनी की होती है, गाली खाते हैं ये लोग, गाली एजेंट खाता है। और ये बोल नहीं सकता है कि गलती कंपनी की, इसमें एजेंट की कोई गलती नहीं होती, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पर लड़कियों को बहुत उल्टा सीधा लोगों ने बोला है, ऑन कॉल बोला गया, रिकॉर्डेड होता है ये, हर कॉल ऑडिट होती है। अगर कहीं एजेंट की गलती है तो एजेंट को जट्टी होती है, जट्टी हम लोग बाद में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ कर दो यार लाइक, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। उसके साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छे अच्छे कंटेंट को मैं लाने की पूरी कोशिश करता हूँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक शब्द होता है SLA, ठीक है, जो लोग बीपीओ से उनको बताऊँगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ सिंपली। SLA का मतलब होता है कैसे कि एस्टिमेटेड टाइम, कैसे कि आपने कोई खाना ऑर्डर किया, आपको 20 मिनट दिख रहा है तो वो SLA 20 मिनट हो गया। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, जो सामने वाले कस्टमर को दिख रहा होता है SLA 20 मिनट, वही SLA एजेंट को दिखता है 35 मिनट, ठीक है।
अब मान लो आपको 20 मिनट का टाइम था, आपने सोचा खाना ऑर्डर कर लेते हैं, हमको बाहर निकलना 25 मिनट के बाद में। अब 30 मिनट हो गए, आपने कहा कि मेरा खाना कैंसिल कर दो, मैं बाहर जा रहा हूँ और लेट हो गया, मैं नहीं ले पाऊँगा। अब एजेंट कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक है। कंपनी की तरफ से प्रोसेस ही ऐसा नहीं कि वो कैंसिल कर पाए। अगर वो कैंसिल करता है उसकी जॉब चली जाएगी। होता क्या है कि एक रूल चलता है SLA+20 का, मतलब आपका खाना आने का टाइम 20 मिनट था, एजेंट को दिख रहा है 35 मिनट। एजेंट कैंसिल कब कर पाएगा? 35 + 20, 55 मिनट बाद। SLA+20 चलता है। और SLA में भी फ़र्क होता है दोनों की। तुम्हारा SLA कम होगा, सामने वाले एजेंट का SLA ज़्यादा होगा। वो कैंसिल कैसे करेगा? बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ फेस करी होगी, अलग अलग। किसी का मैं नाम नहीं ले लूँगा क्योंकि कॉपीराइट का सीन है यहाँ पर, मेरा वीडियो डाउन हो जाएगा। इस चक्कर में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी सबको पता है कहाँ पे क्या चल रहा है। और इसके बाद में भी एजेंट गाली सुनता है, ठीक है। अब अगर इसमें अब आता है कि तुम लोग बोलते हो या कोई भी कस्टमर बोलता है कि मुझे अपने सीनियर से बात कराओ, मुझे अपने मैनेजर से बात कराओ, वहाँ पे कोई मैनेजर नहीं होता है, ठीक है। जो होते हैं वो कभी कॉल पे नहीं आते हैं। 1, 2, 4, 5 लोगों की टीम होती है जो कि एजेंट से ही उठ के आए होते हैं, जो थोड़ा पुराने 4-5 महीने के हो गए होते हैं। वो होते हैं बस सीनियर से L2, वहाँ तक कॉल जाता है, ठीक है। L3 के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। L3 पे फिर मैनेजर आते हैं, मैनेजर को भी कॉल लेता नहीं है। अब होता क्या है कि आपने कहा कि हमें अपने सीनियर से बात कराओ, वो बात नहीं कराएगा एजेंट आपको। कब तक नहीं कराएगा? एटलीस्ट 10 मिनट तक तो बात नहीं करेगा। कम से कम वो 3 से 4 बार मना करेगा आपसे कि जो मैं बता रहा हूँ वो भी बताएंगे। क्योंकि ये चीज़ सिखाई जाती है कि उससे पहले तुम कॉल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। भले वो खाली बैठा होगा L2 वाला, भले वो सीनियर खाली बैठा होगा, लेकिन कॉल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो झूठ बोला जाएगा, एजेंट बार बार झूठ बोलेगा कि अभी हमारे सीनियर बिजी हैं। सिखाया जाता है बाकायदा, ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग BPO से आप कभी पूछना, ये बात बोली जाती है उनसे कि ऐसे ऐसा बोलो। और ये चीज़ बार बार प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ये चीज़ सबके साथ में होती है, ठीक है। एक दिन में 120 कॉलें लेनी होती है एटलीस्ट एजेंट को। अब आते हैं कि और क्या क्या समस्याएँ आती हैं। देखो, अगर किसी ने कोई भी कंप्लेन है जिसमें एजेंट की गलती है या नहीं है, अगर उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो एजेंट को ये लोग बाहर निकाल देते हैं, उसकी सैलरी भी उसको नहीं देते हैं, ठीक है। जो भी उसका 10-12 हज़ार रुपये वो भी उसको नहीं मिलता। भले उसकी जट्टी 28 तारीख को, जट्टी का मतलब 0 टॉलरेंस पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग तुमको सीधा बाहर निकाल देंगे, तुम्हें बताएंगे भी नहीं, तुम्हारी सैलरी भी नहीं देंगे, तुमको एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं देंगे, ठीक है। ये एक डार्क ट्रुथ है। आप कहते लोग जाते हैं क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसे के लिए आदमी कहीं भी जॉब करने को मजबूर होता है, तो इसलिए लोग जाते हैं। अब सपोज़ करो आपने महीने भर काम किया, 28 तारीख को आपकी कोई गलती नहीं है, सोशल मीडिया पे सामने वाले ने पोस्ट करी जो कंपनी पे भड़का हुआ है, कंपनी उठा के आपको बाहर निकाल देगी। ये सोशल मीडिया पे क्यों गया? क्योंकि पता चल जाता है केस क्या है। एक ऑर्डर नंबर होता है, ऑर्डर नंबर से हर डिटेल निकल आती है। एक वन व्यू होता है, एक पूरा पेज होता है जहाँ पर सारी डिटेल्स दिखती हैं कस्टमर की, ठीक, कितने ऑर्डर कर रखे, प्रीवियस ऑर्डर तो दिखता है, कहाँ से किए, एड्रेस तो दिखता है, नंबर दिखता है, हर चीज़ का डाटा अवेलेबल होता है, ठीक है। अब जट्टी आ गई, मान लो 28 तारीख को आपकी जट्टी आई, तो आपको 1 से 28 का भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको आपका एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। ये कंडीशन हो रखी है। उसके बाद में भी जो यहाँ पर पे आउट होता है, जो वहाँ पर सैलरी आती है, वो आती है 7 तारीख को या 10 तारीख को नेक्स्ट मंथ की। तुमने 30 तक काम किया तो सैलरी नहीं मिलेगी, 7 या 8 को मिलेगी सैलरी आपको। अब आते हैं छुट्टियों पर। यहाँ पर संडे शनिवार को ऑफ नहीं होता, यहाँ पर आपको मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में कभी एक दिन ऑफ दे दिया जाएगा, ठीक है। वो तुम्हारे TL पे मैनेज करता है, TL तुम्हें कब ऑफ दे दे। संडे सैटरडे को आपको ऑफ को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस पे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। जो भी बड़े बड़े फेस्टिवल हैं, जहाँ जहाँ पर सामान बिकता है, जहाँ जहाँ पर ऑर्डर्स आते हैं, तब तक आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, है ना। क्योंकि छुट्टी दे देंगे, कॉल से इतनी ज़्यादा आती है। और एक कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, एक दिन में 5-5 हज़ार कॉल आता है एक कॉल सेंटर में। आप समझो कितना बड़ा रेशियो होगा ये। एक सेंटर में 5000 कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। 500 एजेंट बैठे सिर्फ कॉल ले रहे हैं, और सबके साथ सेम ही प्रॉब्लम आती है। कंपनियां क्या करती हैं कि ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, डिलीवरी पार्टनर एक है, उसके अंडर में 4 ऑर्डर कर दिए, वो 4 ऑर्डर डिलीवर करने। वो पहले एक रेस्टोरेंट में गया, फिर दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, वो ऑर्डर ले रहा है, फिर 1 को, 2 को, 3 को दे रहा है। जिसको लास्ट मिलेगा वो चिल्लाएगा ना। अब पैसा तो लिया तुमने फास्ट डिलीवरी का, ऑर्डर जा रहा है 1.5 घंटे बाद, ठीक है। वो गाली देगा कस्टमर को, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करेगा और एजेंट को वो गाली देता है। और ऐसा आम बात, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि शिफ्ट का टाइम सबसे अजीब होता है। सुबह 7 से लेकर के आपका 7 से 4 हो जाएगा, ठीक है। 8 से 5 हो गया, 10 से 7 हो गया, आपका 1 से 10 हो गया, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। 2 से 11 हो गया आपका, ठीक है। फिर 3 से 1 हो गया, 6 से 3 हो गया, इस टाइप से टाइम बढ़ता है। 5 से 8 हो गया, 24/7 खुले रहते हैं, ठीक है। BPOs 24/7 वर्क करते हैं। अब आप लोग एक नया खेल समझो। मान लो जिसकी शिफ्ट छूटने वाली है 4 बजे, ठीक है।
क्योंकि 4 बजे ऑर्डर्स आते हैं, स्नैक्स टाइम होता है, 4 बजे ऑर्डर अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। उसको 4 बजे कभी निकलने नहीं देते, उसको निकलने देंगे 5 बजे, 5:30 बजे। 1.5 घंटे एक्स्ट्रा करा रहे हो, उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, तुम्हारा मिनट ही नहीं पूरे होते हैं, तो आदमी मिनट ही पूरे करते रह जाता है, 208 घंटे ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जिसको सिर्फ 10 बजे छोड़ने, उसको छोड़ रहे हैं 11:30 बजे रात के। 3 बजे जो लोग निकल रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं कि इनको नाइट अलाउंस मिलना है कि नहीं मिलना है, सर्दी है गर्मी है, एक कॉफ़ी नहीं मिलती ऑफिस में, ये कंडीशन है। एक कोई बीपीओ की बात नहीं करे, जितने बड़े बीपीओ उसमें भी यही हाल चल रहा है, कोई नई बात नहीं। फूड डिलीवरी का इतना बुरा हाल है ना, लोग मर रहे हैं लिटरली 15-15 दिन में जॉब छोड़ के, हर दिन को कोई पैसा नहीं मिलता 15 दिन का भी। इतने बुरे हाल हो चुके कि देखो, छोटे लोग हैं, छोटे लोग इन द सेंस कि पैसा नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे कम है, या पढ़े लिखे हैं तो मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, उन पे इतना नहीं कि वो केस कर पाए कंपनी के खिलाफ। खुलेआम आजकल इंडिया में ये चीज़ चल रही है, ठीक है। मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, चाहे जो कुछ लोग हैं ना, कुछ फाउंडर से बहुत नेता बनते हैं आगे ऑनलाइन आकर के, ठीक है, सोशल मीडिया पे दिखाता है कि नहीं हमने बहुत कुछ खाट रखा है, उनके ये हाल है, उनकी कंपनीज़ के ये हाल है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ एग्जैक्टली। इतने बुरे हाल चल रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल जानवर जैसा बना दिया है। गधा मजदूरी एक शब्द होता है, गधा मजदूरी लोग कर रहे हैं आज की डेट में आके। पैसा आता है 10-10, 12-12 हज़ार रुपये आता है, ठीक। गलती कंपनी की है, प्रोसेस कंपनी का ख़राब है। और सबसे बड़ी बात तो अब आता है इसमें CSAT DSAT स्कोर फीडबैक। भूखा कस्टमर क्या करेगा, DSAT ही देगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली, अब एजेंट ने कॉल ड्रॉप करी, कॉल जाती है IVR पे। IVR पे मतलब ऑटोमेटिक कॉल हो जाती है, ठीक है। उस पर वो बोलता है 1 दबाओ तो आपका CSAT, 2 दबाओ तो DSAT, मतलब 1 सेटिस्फाइड के लिए, 2 दबाओ तो डिससेटिस्फाइड के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो जिसको खाना नहीं मिला वो DSAT ठीक तो देगा। यहाँ पर रेशियो चलता है 1:16 का, 16 सेटिस्फाइड फीडबैक के बराबर होता है 1 डिससेटिस्फाइड फीडबैक। अगर आपके 2 डिससेटिस्फाइड फीडबैक आ गए तो आपको ना इतना बुरा मैनेजर सुनाएगा फ्लोर पे, 50 लोगों के सामने आपको लिटरली गाली दे सकता है कि DSAT कैसा है, जहाँ पर कोई गलती नहीं है यार। एजेंट अपना काम कर रहा है, जब प्रोसेस ही ख़राब है, जहाँ पर वो ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते तो वहाँ क्या करें। अगर कैंसिल करता है तो तुम जट्टी दे दोगे, कैंसिल नहीं करता है तो तुम उसको ऐसा फंसा रहे कि इसमें फंसा रहे हो, DSAT में। मजबूरी फंस जाती है लोगों की, ठीक है, गाली खाते हैं, काम करते हैं। इतना गंदा स्कोर, पूरे दिन उसने काम किया, 15 सेटिस्फाइड स्कोर लेकर आ पाया, ठीक है, फीडबैक लेकर आ पाया। अगर 1 DSAT आ गया ना तो 15 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 के लिए वो गिराया जाएगा कि 1 कैसे आ गया। अब वो क्या करेगा एजेंट। इतने बुरे हाल हो रखे हैं, एक डार्क रियलिटी है बड़े बड़े सिटीज़ में, बड़ी बड़ी फर्म्स में, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कंपनीज हैं, उसमें एक खुलेआम ये केसेस चल रहे हैं, ठीक। कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली ज़िंदगी ख़राब हो रखी है लोगों की, और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि इसकी कंप्लेंट्स नहीं है। तो कोई इस पर आप यूट्यूब पे सर्च करो, इस पर आपको ज़्यादा वीडियो भी नहीं मिलेंगे। मैंने ओपनली वीडियो बनाई और मेरा सिर्फ एम इतना था कि मैं बता पाऊँ आखिरकार रियलिटी क्या चल रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक था, थोड़ा सा हमारे कंटेंट से बाहर का टॉपिक था, लेकिन कभी कभी लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाना ज़रूरी होता है ताकि पता तो चले रियलिटी कहीं से तो आ रहा है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो लोग सोचते हैं ना कि बहुत अच्छी लाइफ होती होगी उन तक भेजो, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भेजो यार, ठीक है। जॉब छोड़ो, लाइफ में और भी बहुत कुछ है, ऐसी जॉब करना बेवकूफ़ी है। ये IT फर्म्स नहीं है, ये आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, ये 2 कौड़ी के लोग हैं, ठीक है, जो बैठ के यार ना फूड डिलीवरी से कमा रहे हैं ना। लिटरली छोड़ो यार, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, वरना कुछ गाली वाली आज की वीडियो में निकल जाएगा। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।